आपको CSS करना है। CSS करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप जब इस वक्त इंटर में हैं, मसलन आपका FSC है, तो FSC प्री मेडिकल हो, FSC प्री इंजीनियरिंग हो, ICS हो या FA हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। A लेवल है, कोई मसला नहीं है, आप CSS की तरफ जा सकते हैं। इसके दो रास्ते हैं। अब या तो आप सब्जेक्ट का इंतखाब वो करें कि जो डायरेक्टली CSS से रिलेटेड है, मसलन आप पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, आप IR लेते हैं, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं, आप लॉ ले लेते हैं, या फिर आप BS इंग्लिश ले लेते हैं। ये वो सब्जेक्ट्स हैं कि जिनका करिकुलम इस तरह का है कि जो CSS के करिकुलम से बहुत ज्यादा मैच करता है, और उसके अंदर वही चीजें पढ़ाई जाती हैं, वही चीजें डिस्कस की जाती हैं कि जो CSS के अंदर भी डिस्कस होती हैं और वहां पर भी रिक्वायर्ड होती हैं। मिसाल के तौर पर कि हुकूमत का निज़ाम कैसा होगा, मुल्क को चलाने का तरीक़ेकार कैसा है, अदालती निज़ाम क्या होता है, और मुल्क के जो मुख्तलिफ सिस्टम है उसके अंदर माशी निज़ाम है, मसलन इकोनॉमिक्स का मामला वो कैसा होगा, या सोसाइटी को कैसे चलना है, या उसके बाकी चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें जो है वो इन सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस होती हैं। या फिर दुनिया के साथ हमें कैसे ताल्लुकात रखने हैं, ये तमाम बातें इसके अंदर आ जाती हैं। यह है डायरेक्ट अप्रोच, और इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आपका डिसीजन बहुत स्ट्रांग हो, और उसके बाद आपके अंदर इतनी हिम्मत भी हो कि कोई शख्स आकर अगर आपको ये कहे कि भाई ये तो CSS एक किस्मत का खेल होता है, छोड़ो इस बात को, कोई और शोबा लो, कोई और चीज़ लो, तो फिर आप उसका मुकाबला भी कर सकते हो और उसे कह सकते हो कि भाई मैंने फैसला सोच समझ कर किया है, अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक किया है, मुझे मालूम है कि मैंने ज़िंदगी में क्या करना है, तो उसके मुताबिक फिर आप आगे चल सकेंगे और बहुत अच्छे तरीके से चलकर आप बहुत आराम से आप CSS के एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करके फारिग हो जाएंगे। अच्छा, एक और अप्रोच भी है, और वो अप्रोच ये है कि आप BS के अंदर वो सब्जेक्ट लें कि जो आप बाद में CSS करने के बाद अप्लाई भी कर सकें। इस अप्रोच का एक फायदा ये भी हो जाता है कि आप BS के दौरान या दौरान स्टडी वो लोग जो आपके जज्बे को खराब करने वाले होते हैं, आपके शौक को खराब करने वाले होते हैं, आप उनको बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी दे सकते हैं और उनका मुंह भी बंद रख सकते हैं कि भाई आप अपना काम करें और मेरी हिम्मतों को खराब मत करें, मुझे अपना काम करने दें। मिसाल के तौर पर आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए और बाद में जाकर आप पॉलिसी मेकिंग के अंदर, फाइनेंस में, इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर काम कीजिए। आप BBA फाइनेंस लीजिए और उसके बाद आप रेवेन्यू और ऑडिट के अंदर काम कर लीजिए, या फिर आप कंप्यूटर साइंस लीजिए और बाद में जाकर आप गवर्नेंस के अंदर काम कर लीजिए। आप इंजीनियरिंग के कुछ शोबों में से किसी को ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकते हैं, और बाद में आप रेलवे का शोबा लेकर उसके अंदर आप बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। इवन आप मेडिकल में जाते हैं, मेडिकल ले लेते हैं, फार्मेसी ले लेते हैं, या कोई और मेडिकल का फील्ड आप लेते हैं, तो बाद में जाके पब्लिक हेल्थ के अंदर या हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आप उसे अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से कई एक फील्ड ऐसे मौजूद हैं कि जिनको आप अडॉप्ट करते हैं और उसके नतीजे में आप बाद में उनको अप्लाई भी कर लेते हैं। तो ये दो अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच डायरेक्ट अप्रोच है, दूसरी अप्रोच इनडायरेक्ट अप्रोच है। लेकिन एक बात और आपको याद रखनी है, याद रखें कि सिर्फ डिग्री कर लेने से CSS नहीं होता, डिग्री के साथ साथ कुछ और काम भी करने होते हैं। मसलन आपको करंट अफेयर के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए, आपको पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए, आपका एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके साथ साथ ये है कि आपको रीडिंग की हैबिट बनाने की ज़रूरत होगी, आपको राइटिंग की हैबिट बनाने की ज़रूरत होगी, इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश बहुत अच्छी होने का ये मतलब नहीं है कि आपने इंग्लिश की जो है ना बड़े बड़े कोई मतलब फिक्शन लिखने हैं और आपने बड़े बड़े कोई नॉवल लिखने हैं। असल चीज़ ये है कि इंग्लिश इस लेवल की हो कि जो बात आप सोच रहे हैं वही बात आप ठीक से लिख भी सकते हो और दूसरे को समझा भी सकते हो। तो ऐसी इंग्लिश आपको चाहिए। तो अगर आपने ये काम कर लिया तो मैं ये समझता हूँ कि CSS करना कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल उसकी फिलॉसफी है और बहुत सादा सा उसका प्रोसीजर है। असल मसला ये है कि लोग फैसला गलत टाइम पर करते हैं और गलत अंदाज से करते हैं। अगर आपने फैसला इंटर लेवल पे कर लिया, अपने एप्टीट्यूड को, अपने इंटरेस्ट को, अपनी एबिलिटीज को और अपने पूरे टेम्परामेंट को सामने रखकर
आपने फैसला लिया है तो इंशाअल्लाह CSS ठीक 4 साल के बाद आप मुकम्मल कर लेंगे। कोई इतना बड़ा ये काम नहीं है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए।